मैं हूँ अभी दादर ईस्ट के अंदर और आपको मैं लेके चलूँगा दादर वेस्ट की साइड में और हम देखने वाले हैं समुद्र के किनारे की ज़िंदगी किस प्रकार से है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। दादर ईस्ट से शुरू करेंगे, वेस्ट में ख़त्म करेंगे और मुंबई के अंदर सबसे पहला वड़ा पाव जिस पुरानी दुकान से निकला था, जहां से वड़ा पाव का ईजाद हुआ था, उस दुकान को भी मैं दिखाऊंगा। आज भी वो उसी रूप में खड़ी है, ना कोई ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनी है ना बात। जिस दुकान से जिस हालात में वड़ा पाव की शुरुआत हुई वो दुकान आज भी उसी हालात में है, लेकिन वड़ा पाव लेने के लिए लाइन लगती है 1-1 किलोमीटर लंबी। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ इस प्रकार का माहौल है। ये दादर ईस्ट का माहौल आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज़ के लिए मुंबई के अंदर सिस्टमेटिक लाइन लगती है, चाहे बस में चढ़ना हो, टैक्सी में चढ़ना हो या फिर बस के लिए या फिर शौचालय के अंदर जाना हो तो भी आपको यहाँ पे लाइन से ही चलना पड़ेगा। भीड़ बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि के कारण हर काम सिस्टमेटिक हो जाएगा, वरना तो भसड़ मच जाएगी भाई साहब। हर तरफ कोहराम मच जाएगा, लड़ाई सड़ाई होने लग जाएगी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं ईस्ट से अंदर की साइड, ओवरब्रिज पार करके अंदर का माहौल देखते हुए मैं आपको वेस्ट की तरफ लेके जाता हूँ। दादर ईस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर ही आप देख सकते हैं एक कुछ इस प्रकार से रेस्टोरेंट जो है वो रन करते हैं। कोई भी रेलवे स्टेशन के बाहर इस प्रकार से तो इनका जो शेप दिया हुआ होता है वो ट्रेन के डिब्बे के जैसा शेप दिया हुआ होता है। कोई पे हल्दीराम के भी जो है वो रेस्टोरेंट रन करते हैं। फ़िलहाल सुबह 11 बजे का समय हो चुका है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से जॉब पे निकल चुके हैं, दुकानें धीरे धीरे ओपन होने लग रही है। फ़िलहाल रेलवे स्टेशन की तरफ की आप भीड़ देखिए, बसें भर भर के निकल रही है भाई साहब। क्या गजब का क्राउड होता है मुंबई के अंदर, और मुंबई की ज़िंदगी जो होती है बेहद ही फास्ट होती है भाई साहब। तो कुछ इस प्रकार का सिस्टम हम लगातार देख रहे हैं। मज़ा आ गया यार, मुंबई की फास्ट लाइफ देख के पता चलता है कि एक एक मिनट की कीमत क्या होती है वो मुंबई में जानते हैं। एक भाई साहब जो है वो कुछ इस प्रकार से पड़े हैं, इन्होंने कोई बहुत ही भयंकर सस्ता सा नशा कर लिया है, तो कुछ इस हालात में जो है वो पड़े रहते हैं। एक भाई साहब जो है वो कूड़ा करकट बीन के भी अपना गुजारा कर रहे हैं। तो ऐशो आराम वाली ज़िंदगी के साथ साथ कुछ ऐसी ज़िंदगियां भी जो है वो हम लगातार देखते हैं। सुबह सुबह जितनी भी नाश्ते की दुकानें हैं, चाय कॉफ़ी की दुकानें हैं, सब एकदम खचाखच भरी हुई रहती है मुंबई के अंदर, क्योंकि लोग जो है वो ज़्यादातर क्या है कि अपने घरों पे नाश्ता करना पसंद कम ही करते हैं, बाहर निकले। और मुंबई के अंदर जैसा कि मैं आपको लगातार बता ही रहा हूँ कि खाना पीना बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, तो 20, 25, 30 रुपए के अंदर पेट भर जाता है नाश्ता। तो लोग जो है ज़्यादा घर पे मेहनत नहीं करते और मुंबई के अंदर 1-1 मिनट की कीमत है, तो रसोई के अंदर टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते हैं। फटाफट निकले रेस्टोरेंट पे और चाय कॉफ़ी नाश्ता किया, बन मस्का खाया और फिर निकल दिए ऑफिस की तरफ। फ़िलहाल भीड़ देखो भाई साहब, ओए ये देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और एक भाई साहब तो ऐसे गिरे हुए पड़े हैं, देखो पूरा नशे में है। ये देखो बेग क्या हालात में पड़े हैं यार। तो मुंबई के अंदर हर तरह की ज़िंदगी आपको देखने को मिलेगी। दादर रेलवे स्टेशन के अंदर की आप भीड़ देखो, जहाँ भी नज़र जाएगी लोग ही लोग दिखेंगे, और अंदर तो पाँव रखने की भी जगह नहीं है, इतने सारे लोग देखो आप। ओए ये है मुंबई का क्राउड। ईस्ट से वेस्ट की ओर आ चुके हैं और आप थोड़ा सा वेस्ट की ओर का नज़ारा आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का है। और शाम के समय में यहाँ पे सब्जी, फूल और फल फ्रूट की इतनी सारी दुकानें लगती है कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। आपने मेरे मुंबई के पुराने वीडियोज़ के अंदर देखा होगा, बहुत बार यहाँ की भीड़ मैंने आपको दिखाई है। तो फिलहाल अब यहाँ से होते हुए ब्रिज को पार करते हुए वो रोड पकड़ के सामने से हम समुद्र के किनारे की ओर चलते हैं, और समुद्र के किनारे बसे हुए झोपड़पट्टी की ज़िंदगी, बीच का माहौल, क्या वहाँ पे माहौल बनता है, सब कुछ इस वीडियो यात्रा में देखेंगे। एंड तक देखना भाई। फ़िलहाल ये है ईस्ट की तरफ का कुछ इस प्रकार का नज़ारा। बहुत ही दौड़ते हुए लोग दिखेंगे यहाँ पे, कोई तो ऐसे भागता हुआ दिखेगा, 1-1 मिनट की कीमत। नीचे आ चुका हूँ और ब्रिज के पास वाली गली का माहौल देखिए भाई साहब, ये माहौल है कुछ इस प्रकार का। और शाम को क्या होता है, इस ब्रिज के नीचे यहाँ पे पूरी टोटल सब्ज़ी की दुकानें लग जाएगी, है ना, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। फ़िलहाल इतनी ज़्यादा ही साफ़ सफाई की हुई है, लेकिन शाम के समय में सब्ज़ी वाले ठेले, सब्ज़ी की दुकानें जब लग जाएगी, इतनी भयंकर गंदगी हो जाएगी कि पूछो ही मत, पाँव रखना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल अभी सुबह का नज़ारा मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। ये है दादर
वेस्ट की साइड का माहौल, हर तरह के लोग, अलग अलग भांति भांति के लोग यहाँ पे नज़र आते हैं मुंबई के अंदर। और ये देखो फिर से एक लाइन आ चुकी है ये चढ़ने के लिए। मुंबई का सिस्टम पूरा लाइन से ही चलता है भाई साहब। ये देखो कोई भसड़ नहीं, कोई बीच में नहीं। जिसको ज़्यादा जल्दी हो रही है वो पर्सनल करके जाओ। अगर शेयरिंग में जाना होगा तो आपको कुछ इस प्रकार से लाइन से ही चढ़ना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब, आसपास बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बन चुकी है, लेकिन आज भी कुछ दुकानें जो है वो कुछ ऐसी पुरानी रन करने लग रही है। देखिए नाल यानी कि केलू की बनी हुई छतें, और इसके अंदर ये वीआईपी एरिया है भाई साहब। दादर बहुत ही बड़ा वीआईपी एरिया है, और कुछ पुरानी ऐसे दुकानें आज भी संचालित हो रही है और वापस से आ चुकी है लाइन। देखो ये अलग रूट की लाइन है, वो अलग रूट की लाइन थी, ये अलग रूट की लाइन है। तो देखो कैसे पूरा सिस्टम से चलते हैं लोग। सब लोग जा रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पर, हम भी जा रहे हैं समुद्र किनारे। अभी मैं ऐसी गलियों से होते हुए कम से कम पैदल 1 किलोमीटर जो है वो समुद्र के किनारे की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको लेके चलूँगा। जो कि मैंने आपको बताया था कि पूरा मुंबई का जो पहला वड़ा पाव जिस दुकान से निकला था वो है अशोक वड़ा पाव नाम से दुकान है। आप दादर में आके अशोक वड़ा पाव मैप के ऊपर सर्च करना तो आपको वो दुकान मिलेगी। तो 1 किलोमीटर दिखा रहा है फ़िलहाल, तो वहाँ लेके जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार का वड़ा पाव है और जहाँ से उत्पत्ति हुई वड़ा पाव की आखिरकार वहीं पे। और मैं भी पहली बार ये ट्राई करूँगा। मैं उस दुकान के आगे से बहुत बार गुजरा, लेकिन उस टाइम पता नहीं भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लाइन में लगना मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट लगता है। लेकिन आज का टॉपिक ही यही है, तो लाइन ज़्यादा लंबी होगी तो भी उसमें लगेंगे, नहीं होगी तो अपने लिए तो किस्मत अच्छी होगी। यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ बिल्डिंग के अंदर भी बनी हुई है। ऊपर देखिए बहुत ही बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, नीचे कार पार्क करने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे बनाई हुई है। सड़क का यहाँ पे लगातार जो है वो काम चल रहा है। आरसीसी की सड़कें बहुत ही सुंदर सुंदर बन रही है, मजबूत। और उम्मीद करूँगा कि ये सड़कें भी भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़ जाए। ऐसा नहीं हो कि एक बार इसमें ही पूरा सीमेंट ककरी निकल जाए। काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वड़ा पाव खाने से पहले यहाँ पे एक नाश्ता कॉर्नर की दुकान आ चुकी है। बहुत ही तेज़ भूख लग रही है यार, 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मेंदू वड़ा और इडली जो है वो यहाँ पे नाश्ता मिलता है, 30 रुपये की प्लेट है। तो फिलहाल हम जो है वो यहाँ पे नाश्ता कर लेते हैं। फ़िलहाल बहुत तेज़ी भूख लगी है। इधर भी देख सकते हो आप, दादाजी जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। और ऊपर देखिए महाराष्ट्र की पहचान टोपी भी यहाँ पे लगाई हुई है। इसको क्या गांधी टोपी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना क्या बोलते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखिए इडली के लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है और सामने मेंदू वड़ा गर्मा गर्म निकल रहा है भाई साहब, मुँह में पानी आ रहा है। फ़िलहाल करते हैं नाश्ता। तो भाई अपने मेंदू वड़ा की प्लेट आ चुकी है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े 3 मेंदू वड़ा है। यहाँ पे नारियल की चटनी है, ये सांभर है, कुछ इस प्रकार से है। तो ये है 30 रुपये की प्लेट। पूरा एकदम एक बार तो पूरा पेट फुल ही हो जाएगा इसमें। तो फटाफट करते हैं नाश्ता। तो भाई साहब अपना चल रहा है फ़िलहाल यहाँ पे इस प्रकार से नाश्ता। और जैसा कि मैंने बोला कि मुंबई के अंदर लोग जो है वो टाइम ख़राब करना नहीं चाहते हैं। तो 25-30 रुपये में जब बाहर इतना सस्ता नाश्ता मिल जाता है तो लोग रसोई के अंदर टाइम नहीं ख़राब करते, फटाफट सुबह नहाते हैं, धोते हैं और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो मुंबई की बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाइफ है भाई साहब। रसोई के अंदर जो है वो टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना होता है। तो फिलहाल नारियल की चटनी और ये कुछ इस प्रकार से सांभर के साथ में, और काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये। देखो आप, ये नारियल की चटनी के साथ नंबर भाई साहब। लास्ट आपने मेरा सूरत वाला व्लॉग देखा था, वहाँ पे मैंने मेंदू वड़ा और इडली मिक्स के अंदर खाया था। यहाँ पे अकेला खा रहा हूँ, सिर्फ मेंदू वड़ा। नाश्ता करके आगे बढ़ा तो यहाँ पे मुझे एक पुर्तगीज़ चर्च यहाँ पे नज़र आया है। इसका नाम है आवर लेडी ऑफ साल्वेशन चर्च है और इसका निर्माण 1974 से 1977 के बीच में हुआ था और इसका पुर्तगाली फ्रांसिस्कन लोगों द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया गया था। काफ़ी पुराना चर्च जो है वो ये बना हुआ है। अंदर की साइड जो है बहुत सारे लोग जो है वो प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। बाहर की साइड ही कुछ इस प्रकार से जो है वो होमलेस लोग जो है वो बैठते हैं, तो उनको कुछ खाना पीना दे देते हैं। और अंदर से काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर जो है वो चर्च बना हुआ है। तो फिलहाल इस चर्च को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के अंदर ही जगह जगह आपको इस प्रकार से जो है वो गाय को चारा डालने के लिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। 1-2 गायें बैल बंधे हुए रहेंगे और कुछ इस प्रकार से जो है वो लोग घर से चारा जो है वो बना के लाते हैं, लड्डू वगैरह। और फिर 10 रुपये का एक लड्डू रहता है, तो वो 10 रुपये का एक लड्डू लेके छोटे छोटे इन गायों के बच्चों को तो खिला सकते हो, चारा वगैरह, है ना। ज़्यादा क्या कि आवारा पशु तो मुंबई में सड़कों के ऊपर घूमते नहीं हैं, तो 1-2 गायें जो है वो
बांध देते हैं लाके। शायद इन खुद की होती होगी, जो इनकी गायों का पेट भी भर जाता है और कमाई भी हो जाती है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस दुकान पे जहाँ पे वड़ा पाव का जो है वो ईजाद हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो आप, अशोक वड़ा पाव सेंटर। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है अभी चालू नहीं हुआ है, वड़ा पाव चालू नहीं हुआ, टाइम लगेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि किस प्रकार से है। ये लिस्ट है, देखो वड़ा पाव 35 रुपये का है, वड़ा प्लेट 50 रुपये का है, कुछ इस प्रकार की ये प्राइस रहती है 35 रुपये का। और मुंबई का सबसे पहला कोई वड़ा पाव जो जहाँ से निकला था वो ये है अशोक वड़ा पाव की दुकान। तो भाई 11:30 का टाइम हुआ है, 12 बजे जो है वो दुकान ओपन होगी। लेकिन देखिए कस्टमर की जो है वो भीड़ कुछ इस प्रकार से लगने लग गई है। और लगभग लोकल लोगों को पता ही है कि 12 बजे खुलेगी, तो 12 बजे के बाद जो है वो यहाँ पे लाइन। और एक बार तो मैंने आपको बताऊँ कि ये जो दुकान है यहाँ से वहाँ तक लंबी लाइन, फिर वापस ऐसे घूमते घूमते जैसे वो श्याम बाबा के और किसी मंदिर में सांवरिया सेठ के वहाँ पे लगती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगती है। और आज भी उसी पुराने ढाबे के अंदर ही वो दुकान चल रही है। देखो ये कितने साल पुरानी दुकान है यार। तो आप देख सकते हैं अभी तक दुकान जो है वो ओपन भी नहीं हुई है। आगे की साइड एक रस्सी लगी हुई है और हम लाइन में लग चुके हैं। दुकान ओपन होने में अभी भी 20-25 मिनट का टाइम जो है वो लग जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कस्टमर्स की जो भीड़ कुछ इस प्रकार से। और कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है वो यहीं पे वड़ा पाव खा खा के इतने बड़े महान हस्ती जो है वो बने हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी जो है वो यहाँ आके, आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं कि यहाँ पर आके जो है वो वड़ा पाव ट्राई करते हैं। तो फिलहाल आपके यात्रा गुरुजी भी स्वयं खुद धरातल पे खड़े हैं लाइन के अंदर और इस प्रकार से वड़ा पाव ट्राई करके आपको दिखाएंगे। इस लाइन के अंदर लोग मर्सिडीज़, BMW, ऑडी वगैरह ले के आके यहाँ पे साइड में खड़ी करके लाइन में लगते हैं। यहाँ पे कोई भी VIP है ना मिडिल क्लास है, कोई कुछ नहीं है, सब एक जैसे हैं। पूरा सभी लाइन के अंदर ही लगेंगे। भाई साहब मैं देख रहा हूँ मर्सिडीज़ के अंदर आके लोग जो है वो साइड में पार्क करके लाइन में लग रहे हैं। इतना क्या फेमस है। फिलहाल अब मेरी बारी आने वाली है। लाइन से 3-3 लोग जो है वो आगे की ओर जा रहे हैं। तो फाइनली देखिए वड़ा पाव जो है वो हमने ले लिया है इस प्रकार से। और आ चुका हूँ मैं अरब सागर के किनारे। इस प्रकार से समुद्र के किनारे बैठ के जो है वो वड़ा पाव का मज़ा लिया जाएगा। फिलहाल सामने नज़ारा देखो आप, बांद्रा वर्ली सीलिंग जो ब्रिज है उस का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है भाई साहब। एक तरफ वर्ली है, एक तरफ बांद्रा है, दोनों को कनेक्ट करता हुआ ये ब्रिज बनाया गया है समुद्र के अंदर ही। और यहाँ पे बजरंग बली का काफ़ी अच्छा सा मंदिर यहाँ पे मूर्ति बनी गई है। और अंदर कितनी ज़्यादा ही देखिए अच्छे से फोटोग्राफी चल रही है, सेल्फी चल रही है कुछ इस प्रकार से। दादर बीच के किनारे ही आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है वो कपल्स अपना क्वालिटी टाइम यहाँ पे बिताते हैं। ठंडी ठंडी हवा आती है और यहाँ पे घंटों बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये होता है प्यार की निशानी, समुद्र का बीच। और गंदगी बहुत ही ज़्यादा ही है फ़िलहाल यहाँ पे। गंदगी तो भाई साहब एक नंबर रहेगी। इंडिया में तो गंदगी चारों तरफ, पब्लिक खुद भी करती रहती है, सुधरती है नहीं फ़िलहाल। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कितने ज़्यादा ही लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और शाम के टाइम तो इतने कपल दिखेंगे, इतने कपल दिखेंगे कि मतलब यहाँ पाँव रखने की जगह ही नहीं है, सिर्फ कपल ही कपल दिखेंगे। और बिल्डिंग्स का नज़ारा ओए होए होए, बहुत ही सुंदर, बेहद सुंदर मुंबई। एक भाई है जो अपनी प्रेमिका को कैसे देखिए गोदी में उठा के जो है वो लेके आ रहे हैं। तो ये वाले जो टाइम है, ये वाला पल जो है ये वापस कभी नहीं लौट के आएगा। ये देखो भाई साहब, जैसे जैसे जीवन बीतता है वैसे वैसे हम बुढ़ापे की ओर अग्रसर होते जाते हैं। तो फिर बाद में ये टाइम बहुत ही ज़्यादा याद आता है कि जवानी में हम इस प्रकार से मज़े किया करते थे। तो वाकई ये एक अलग ही यादें होती है। फ़िलहाल कुछ इस प्रकार से माहौल है। तो फाइनली आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग कर दी है वड़ा पाव की। ये कुछ अंदर वड़ा है और पाव है, फ़िलहाल चटनी है, चूरा है, सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है। और सामने का नज़ारा देखो, ओए होए होए होए। इस नज़ारे के साथ में जब नाश्ता चलता है तो एक अलग ही फीलिंग बनती है। तो फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। फुल मस्ती करते हुए भाई सफाई कर्मचारी बीच के ऊपर आप देखिए। ये देखो कैसे मस्ती चल रही है भाई साहब। ये भी दोस्तों के लिए साथ में मस्ती का ही एक अलग ही टाइम होता है वाकई। तो देख सकते हैं पूरा ट्रैक्टर कुछ इस प्रकार से मस्ती करते हुए जा रहे हैं। ये है बीच का माहौल। अगर यही बीच कितना साफ़ सुथरा हो तो कितना सुंदर लगेगा। लेकिन यहाँ पे आप गंदगी देखिए, कितने सारे कबूतर जो है वो यहाँ पे कुछ न कुछ कीट पतंगे जो है वो खा रहे हैं। पानी के साथ में जो भी जलीय जीव आ रहे हैं उनको जो है वो
चुन चुन के कीट पतंगों को खा रहे हैं, अंदर से जो भी कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं पानी में से। और जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक कबूतर ही कबूतर आपको दिखेंगे, लेकिन गंदगी बहुत ही ज़्यादा है यार देखो, और इतनी ज़्यादा ही बदबू आ रही है। और ये जो पाइप लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये है शहर का गटर, ठीक है, सीवरेज का पानी। तो यही सीवरेज का पानी पूरा का पूरा देखिए कुछ इस प्रकार से पानी के अंदर ही छोड़ दिया जाता है, समुद्र के अंदर। और इसी के अंदर जो है वो शाम को यहाँ पे नहाते हुए भी बहुत ही ज़्यादा लोग आपको दिख जाएंगे। कितना काला काला पानी है ये पूरे चारों तरफ। ये तो एक पाइप सिर्फ दादर की साइड मैंने आपको दिखाया, ये दादर में ही ऐसे ऐसे 4-5 पाइप डाले हुए हैं। तो पूरा मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। तो पूरा का पूरा जितना भी सीवरेज गटर का पानी जो होता है वो सारा समुद्र के अंदर ही आता है। और लोग इसमें नहा के जो है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्विमर समझते हैं, लेकिन ये नहाते हैं इसी गटर के पानी में। कुछ इस प्रकार का माहौल लगातार देख रहे हैं। अब मैं आ चुका हूँ समुद्र के किनारे, जो झोपड़पट्टियाँ बसी हुई है उनके जस्ट पास में आ चुका हूँ। आप ऊपर की साइड देख सकते हैं पूरे ऐसे बांस बम्बुओं से बने हुए, और समुद्र के किनारे कुछ ऐसी ही झोपड़पट्टियाँ जो है वो बसी हुई है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। सुबह सुबह यहाँ पे खुले में शौच भी बहुत सारे लोग जो है वो झोपड़पट्टी वाले यहाँ करते हुए आपको दिखेंगे। फिलहाल समुद्र के किनारे किनारे देखिए इस प्रकार से मछुआरों के नाव जो मछली पकड़ते हैं, और आसपास ये टोटल पूरी झोपड़पट्टियाँ ही झोपड़पट्टियाँ आपको ये कुछ ऐसी नज़र आएगी, ठीक है। ये है कुछ ऐसा माहौल देख सकते हो आप, पूरी कच्चे कच्चे 2-2, 3-3 मंजिला झोपड़पट्टी जो है यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई रहती है। तो ये पूरी कच्ची पक्की ऐसे पत्थरों से बनी हुई छतें इनकी आपको नज़र आएगी। तो ये है समुद्र के किनारे का जीवन, आप देख सकते हैं। मंदिर भी बने हुए हैं, बहुत सारी गंदगी ज़्यादा ही देखने को मिलती है। बस्ती के पास में पूरा जितना भी कूड़ा करकट है वो लोग जो है वो समुद्र किनारे ही यहाँ पे डाल देते हैं। ये कुछ इस प्रकार के घर यहाँ पे बने हुए हैं समुद्र के किनारे देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पे ये बने हुए घर जो है वो यहाँ पे ऐसे तोड़े गए हैं। देखो कुछ ऐसी झोपड़पट्टियाँ पूरी तोड़ी गई है। देख सकते हो ये जितने भी ये पाइप आपको दिख रहे हैं ये सब ड्रेनेज पाइपलाइन है। पूरा जो पानी शहर का है वो इन इतने बड़े बड़े पाइप के माध्यम से जो है वो गटर का पानी समुद्र के अंदर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से छोड़ा जाता है। देखिए लाइन से बने हुए हैं देखो, और हर एक पाइपलाइन के 2 मुंह बनाए गए हैं आमने सामने। कितने सारे देखिए ये पूरा सीवरेज का पानी यहाँ पे समुद्र के अंदर जो है वो यहाँ पे मिलता है। और सामने का नज़ारा देखो आप, ये कुछ ऐसी ज़िंदगी है दादर बीच के पास झोपड़पट्टियों का। कुछ समुद्र के किनारे की झोपड़पट्टियों की ऐसी कुछ गलियां हैं भूल भुलैया जैसी, आप देख सकते हैं। अंदर तो पूरा अंधेरा अंधेरा टाइप है गलियों के अंदर, और बहुत पतली पतली गलियां हैं। और घरों में से जो रसोई में जो खाना पीना बन रहा है उसका एग्जॉस्ट फैन की मदद से जो पूरी भाप है वो इन गलियों के अंदर आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन है। ऊपर वाले घरों में जाने के लिए कुछ ऐसी सीढ़ियाँ जो है वो बनी हुई रहती है। फ़िलहाल छोटे छोटे कमरे हैं, छोटे छोटे घर हैं, ऐसा माहौल है। देखो भाई साहब, ये मार्केट साइड आ गया है पीछे ऐसा। यहाँ पे गलियों में देखिए कितना ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। कुछ ऐसा मैं पीछे की साइड आ चुका हूँ और चारों तरफ ये बड़ा बड़ा मार्केट साइड आ चुका है। और ये पूरा मैं वर्ली कोलीवाड़ा के अंदर आ गया हूँ। ये पूरा मार्केट वर्ली कोलीवाड़ा कहते हैं इसको। ये देखो भाई साहब, ओए होए होए। सिटीज़ के अंदर बरसात की वजह से छाते नहीं दिखेंगे। अब धूप ज़्यादा ही अब मौसम आ चुका है
तो धूप की वजह से अब छाते जो है वो लगभग बाहर निकले हुए दिखेंगे। बरसात में तो दिखते ही दिखते हैं, लेकिन अब धूप में भी बहुत सारी लड़कियाँ, अमूमन 80 से 90% आपको लड़कियाँ ही जो है वो छाते निकाली हुई दिखाई देगी। लड़के लोग तो बेचारे ऐसे ही घूम लेते हैं, उनको कोई ज़्यादा स्किन विस्किन की परवाह की कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। भाई साहब आ चुके हैं बड़ी सी गाड़ी लेके, वाकई यार बहुत सुंदर माहौल है। एक छाता और दिख गया है पीछे की साइड। अब मैं आ चुका हूँ वर्ली फोर्ट के ऊपर। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार का फोर्ट बना हुआ है और अंग्रेज़ों ने इस फोर्ट को जो है वो अरब सागर से होने वाले अटैक के ऊपर निगरानी रखने के लिए इसको एक चौकी के रूप में बनाया गया था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम से ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और सामने देखिए बांद्रा का कितना सुंदर व्यू है। और ये बांद्रा वर्ली सीलिंग ब्रिज आप देख रहे हो फ़िलहाल कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, पूरा मैंने आपको लाइफ दिखाया, सिटी का लाइफ है ना, समुद्र के किनारे झोपड़पट्टी की लाइफ, और ये पूरा कोलीवाड़ा है, यानी कि यहाँ पे मछली पकड़ने वाले मछुआरों के घर बहुत ही ज़्यादा है। सामने आप देख सकते हैं बहुत सारी नावें जो है वो इनकी खड़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट नई लोकेशन के ऊपर, तब तक के लिए खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच।